विनाइल केमिकल बताया गया था आपको 9:30 बजे आज का सुपर शेयर है और ये स्टॉक दमदार रिटर्न्स दे रहा है। फिलहाल 7.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं 78 के जोन्स पे। अनंतराज इंडस्ट्रीज खबर बड़ी थी और खबर ये थी कि रियल एस्टेट और प्रोजेक्ट डिवीजन को जो है उसके डीमर्जर को बोर्ड ने मंजूरी दी है। उसका असर स्टॉक प्राइस पे अब 13% का उछाल है और शुरुआत होते ही बाजार खुलते ही स्टॉक काफी एक्टिव होता हुआ नजर आया। शेयर बाजार लाइव में इसका जिक्र भी हुआ था कि अनंतराज इंडस्ट्रीज आज काफी एक्टिव हो सकता है। एल्केम लैबोरेटरीज एक और शेयर है, आज जो खरीदारी हो रही है फार्मा पैक में उसमें एल्केम लैब्स में काफी बेहतर रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 दिन से जोरदार तेजी है और टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट ब्रीच किए स्टॉक ने, आज भी एक्टिव है। चाय कॉफी शेयर्स तेज हैं, जयश्री टी, हैरिसन मलयालम जैसे स्टॉक में आज अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। टाटा मेटालिक्स एक और स्टॉक, देखिए ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक रेंज पे कामकाज कर रहा था, इसमें लोअर सर्किट भी लगते हुए नजर आए थे पिछले कुछ एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो, लेकिन अब एक तो सर्किट लेवल रिवाइज हुआ और ये देखिए 12% के आसपास की तेजी आज टाटा मेटालिक्स पे देखने को मिली। कल भी ये स्टॉक बहुत एक्टिव था चार्ट्स पे। मार्केटर एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी और 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया और ज्योति स्ट्रक्चर्स 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स एक्टिव हैं, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। लक्ष्मी एनर्जी और आईएफजीएल रिफैक्टरीज दोनों स्टॉक्स पे आज शुरुआती सत्र काफी बेहतर बीत रहा है। मेरे साथ इम्तियाज कुरैशी जी मौजूद हैं। इम्तियाज, स्वागत है आपका जी बिजनेस में से। सबसे पहले तो निफ्टी पे आप अप्रोच बताएं, ये एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं, कभी ऊपरी सिरों पर स्लाइड होता है और 50-60 पॉइंट नीचे आ जाते हैं और एकदम से एक पुल बैक मिलता है। ऐसे में कोई निफ्टी रणनीति एडवाइजेबल होगी या फिर एक रेंज में कामकाज करते रहेंगे? गुड मॉर्निंग रजत। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अभी मिहिर जी से मेरी बात हुई तो मैंने वही कहा कि यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक नज़र आ रहा है तकरीबन 8580, बट जब तक 8595 जो हमने हाई लगाए थे वो तक एक इम्पल्सिव वेव है और जो स्टार्टिंग जो वेव था तकरीबन 7927 से 8398 का, उसका तकरीबन एक्सटेंशन जो है 141% है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो जब तक ये लेवल सरपास नहीं होता 8595, मेरे ख्याल से ऊपर का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से उसको स्टॉपलेस लगा के एक रिस्क लिया जा सकता है यहाँ पे। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नियर बाय, नॉट एट दिस लेवल, बट मेरे ख्याल से तकरीबन 8570 से 8580 ये रेंज में मेरे ख्याल से शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। एक्सपेक्टेड है कि मेरे ख्याल से राइट, सब बात पूरी कीजिए जी। हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि जो भी यहाँ पे स्लाइड होगा, ये जो भी डाउन साइड होगा, मेरे ख्याल से जो हाईएस्ट पुट साइड पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ 84 के रेंज है जो है, तो मेरे ख्याल से वहां तक एक बार रीटेस्ट हो सकता है। राइट, आप कुछ स्टॉक्स एक्टिविटी में बात करते हैं जी। 2 स्टॉक देख के बताएं। एक तो है शेरन बायो, देखिए ये पिछले कुछ दिनों में बीटन डाउन स्टॉक है, एक रेंज में कामकाज कर रहा है, लेकिन अगर आज बाउंस मिला है तो 12% का मिला है। शेरन बायो में फिलहाल 12% के आसपास की तेजी है और 12 रुपए का स्टॉक है, 12.45 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। एक तो ये स्टॉक देख के बताएं कैसा लग रहा है। और दूसरा जो मैं सुबह से बात कर रहा हूं यहाँ पर कि एल्केम लैब्स, ये स्टॉक में भी काफी एक्टिविटी देखने को मिली। दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? देखिए रजत जी, काफ़ी कह सकते हैं कि वेरी हाईली मोटिवेटेड स्टॉक्स है शेरन बायो। मैं यहाँ पे जो चार्ट देख रहा हूँ तकरीबन 32 रुपीज़ से फॉल डाउन आया, जो कि स्टॉक को 10 रुपया कर दिया है। अब थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक आया 10 रुपये के नीचे से। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ यहाँ से कुछ बन रहा है, कोई लार्जर पिक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है। आई एम वेरी मच कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये स्टॉक को अवॉइड करूँगा, बट स्टिल अगर यहाँ पे अगर देखा जाएगा तकरीबन 10 रुपया काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। प्रीवियसली वहाँ से रैली हुई थी और तकरीबन 13 रुपया 90 पैसा तक गया था स्टॉक्स। अभी भी इस टाइम भी 10 रुपया 10 पैसे का लो लगाया है, वहाँ से वापस से पुल बैक आया है, तो मेरे ख्याल से 13 रुपया 50 पैसे के लेवल को छू के सरपास कर सकता है। तो ये नहीं कहूँगा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट वॉच करना चाहिए कि 13.50 के लेवल के ऊपर छू सकता है। दूसरा स्टॉक सर एल्केम लैबोरेटरीज जी। देखिए अब थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है यहाँ पे मेरे ख्याल से एल्केम में, बट एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे रैली हमने देखी है एल्केम के अंदर, और ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है मेरे ख्याल से। कोई नो डाउट यहाँ से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तकरीबन 1500 के लेवल को यहाँ पे जो सरपास करके निकला, और आज काफ़ी अच्छे यहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी है स्टॉक को लेकर, तो मेरे ख्याल से एक और अनदर 2 to 3% की रैली दे सकती है। बट ये दिमाग में रखना पड़ेगा यहाँ पे कि मार्केट ऑसिलेटर्स थोड़े से यहाँ पे स्टॉक्स को ओवरबॉट सिचुएशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ से 100 to 200 रुपीज़ की और रैली हो सकती है, तो हायर लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्टॉक्स में। मार्केटर का चार्ट्स देख के बताएं सर। आज 6.5% के आसपास की तेजी, बाजार खोलते ये स्टॉक बहुत एक्टिव हुआ है, अब 41.30 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है स्टॉक पे? देखिए काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और जो रैली यहाँ पे बनी हुई तकरीबन
6 से 7 महीने यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट होते नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और स्ट्रेच बाकी तकरीबन स्टॉक्स 44.20 तक के लेवल को छू सकता है। 44 रुपीज़ 20 पैसा, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल छू सकता है और उसके वहाँ से थोड़ा सी एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। बट अनदर साइड अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पे 41 का काफ़ी अच्छा एक टॉप बना हुआ है और वहाँ से स्टॉक्स फॉल डाउन होकर तकरीबन 16 रुपये तक आ गया। अगर वो लेवल वापस सरपास हो जाता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रेच मिलेगा और वहां पे मेरे ख्याल से 44 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वहां से मेरे ख्याल से हो सकता है कि सेकंड लेग डाउन साइड एक रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट लाइन के लिए। एक स्टॉक शुरू होते ही बाजार काफी एक्टिव हो गया, अनंतराज इंडस्ट्रीज, क्योंकि अनंतराज पे खबर ये थी कि रियल एस्टेट और प्रोजेक्ट डिवीजन दोनों ही जो सेगमेंट्स हैं उनका डीमर्जर मंजूर किया है बोर्ड ने। 13% ऊपर है स्टॉक से, क्या इसको होल्ड किया जा सकता है? देखिए रजत जी, एक जो आज का जो कैंडल बना है अनंतराज के अंदर अगर हम देखेंगे इसको कहते हैं कि हम अपर शेडो काफ़ी बन चुका है। यहाँ पे ऊपर से काफ़ी कह सकते हैं बिकवाली आई है और तकरीबन 55 रुपीज़ के जो हाई लगे आज के, वहाँ से शेडो बनते हुए स्टॉक्स वापस से 53 हो चुका है। बट नो डाउट स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है कि 58 रुपीज़ 50 पैसे यहाँ पे टच हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज जो इनके प्रीवियस टॉप थे 54 को उसको सरपास ही अगर आज ये क्लोजिंग मेंटेन कर लेते अपना 54 के ऊपर तो मेरे से कल के सेशन में यहाँ पे स्टॉक्स में 58 तक के रेंज देखने मिल सकते हैं, तो वहां पे से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। राइट। IFGL रिफैक्टरीज, आप अगर इसका चार्ट खोल पाएं, ये स्टॉक काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड है। आज शुरुआती सत्र में वॉल्यूम्स काफी जोरदार देखने को मिल रहे हैं। ये 2016 के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है सर IFGL रिफैक्टरीज, क्या करना चाहिए स्टॉक पे? रजत जी देखिए फंडामेंटली तो ये स्टॉक्स का नहीं, बट टेक्निकली अगर मैं ये देखूंगा यहाँ पे कि 220 रुपए से स्टॉक्स फॉल डाउन हुआ है, तकरीबन 75 रुपीज पे जाके होल्ड किया हुआ है और वहां से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन पैटर्न बना हुआ है और यहाँ से वापस से स्टॉक्स में एक कह सकते हैं कि वीकली चार्ट पे यहाँ पे काफी अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है और ये वीक का जो कैंडल है उसमें दोनों तरफ से यहाँ पे मूवमेंट है। डाउन साइड पहले ओपन हुआ है, अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था। ये काफी अच्छा इंडिकेशन है कि स्टॉक्स में टर्न अराउंड हो सकता है। मैं कोई लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं यहाँ पे देना चाहूंगा, बट एक ऐसा था कि स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि फिलहाल ये रैली जो है ये तकरीबन 149 तक जा सकती है। उसके बाद वहां से कितना और स्ट्रेच करेगा वो वहां पे हम 149 के बाद डेवलपमेंट देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 149 के लेवल को छू सकता है। चाय कॉफी शेयर्स एक्टिव हैं, दो स्टॉक्स देख के बताएं, जयश्री टी और हैरिसन मलयालम्स। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस है ये एक साथ ही चलता है। जयश्री और हैरिसन मलयालम के स्टॉक के चार्ट्स क्या बताते हैं? देखिए जैसे आपने कहा रजत जी, यहाँ पे दोनों के चार्ट पैटर्न्स जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मैचेबल है। यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों में जब भी स्पाइक आया एक साथ ही आया यहाँ पे। बट मैं अगर दोनों में से अगर किसी को अगर यहाँ पे वेटेज देना चाहूँगा तो मैं हरीशम मलयालम को देना चाहूँगा, बिकॉज जो हिसाब से जो स्पीडली यहाँ पे मोमेंटम आया है और जो यहाँ से जो फॉलोअप आया है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जेसीटी को इसके लिए नहीं देना चाहता हूँ बिकॉज अभी भी वहाँ पे जो एक रिट्रेसमेंट है यहाँ पे हरीशम मलयालम में वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फास्टर रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है। जहाँ तक कि जेसीटी में वहाँ 115-116 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब तक वो सरपास नहीं होगा मेरे ख्याल से कोई डेवलपमेंट बनना मुश्किल है। बट इनके जो प्रीवियस टॉप है हरीशम मलयालम के वहाँ पे 88 के टॉप थे और उसको सरपास करके अब 93-94 के जोन में। जब तक ये 88 के ऊपर अपने आप को मेंटेन रखेगा मेरे ख्याल से पोटेंशियल है कि जो एक हमने बड़ी फॉल डाउन देखी है या एंटायर सेक्टर्स में उसका और अच्छा सा एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। नो डाउट हरीशम मलयालम काफ़ी अच्छा एक पिक होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। ऊपर में 110-118 ये रेंज हमें देखने मिल सकता है, बट थोड़ा सा टाइम होराइजन जो होगा वो तकरीबन 2 से 3 महीना होगा। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सुमित मेरे सहयोगी से मौजूद हैं इन हाउस रिसर्च टीम से। सुमित बताएं पहला स्टॉक कौन सा है? शुक्र रजत, जो पहला शेयर चुना गया वो सिरामिक स्पेस से है। वैसे भी इस पूरे स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो री रेटिंग है वो होते हुए दिखाई पड़ रही है। स्पेशली रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरें भी थी और उसके बाद मूव आता दिखाई पड़ा। लेकिन इसको पर्टिकुलरली चुनने की वजह लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छे नंबर कंपनी ने दिए हैं। सिरेमिक कारोबार में स्पेशली इस तरह गवर्नमेंट का कामकाज चल रहा है, अगर कोई भी रिकवरी होती है रियल स्टेट स्पेस के अंदर तो वो कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर बन सकता है। ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 56% वाई बेसिस पे बढ़ा था। वहीं अगर बाकी नंबर्स की बात करें तो इनपुट कॉस्ट को ईज आउट का इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आता दिखाई पड़ा। करीब 64% कंपनी ने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया था वाई आधार पर। इस वजह से भी कंपनी की जो बॉटम लाइन है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता दिखाई पड़ा। करीब 8 रुपये कैश ईपीएस है, अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स हैं और इसी ग्राउंड को देखते हुए स्पार्क कैपिटल की एक रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। करीब 650 रुपये टारगेट वो देख रहे हैं। चलिए सुरामी सिरामिक्स पे नजर रखें। फिलहाल
1.25% के आसपास की तेजी जो है दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। एक छोटा सा कमेंट आपका इम्तियाज सोमानी सिरामिक्स पे, क्योंकि पिछले कुछ दिन में बहुत स्ट्रांगली खरीदार, इनफैक्ट 2016 से ही इस स्टॉक पे वन वे ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है। जी रजत जी, नो डाउट स्टॉक्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तकरीबन 535 के बाद ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और यहाँ पे तकरीबन 650 के लेवल को छू चुका है। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूँगा यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे अपर लेवल पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नज़र आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट है, बिकॉज थोड़ा लिक्विडिटी यहाँ पे लो नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा, बिकॉज जो हिसाब से वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंसिक्यूटिवली तकरीबन 12 से 13 हफ्ता हमने यहाँ पे नॉन स्टॉप रैली देखी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर किसी का पोजीशन है तो मेरे ख्याल से 620 630 के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़ा।